कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों का शिवम क्लास ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम भूगोल विषय के अंदर कृषि नामक जो अध्याय है उस पे कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करने वाला है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारे सवाल आपको मिलते रहे तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी आपके विषय से संबंधित वीडियो डाला जाएगा, क्लास होगी, आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। तो चलो चर्चा करते हैं। शुरुआत में भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो उद्योग, व्यापार, कृषि और परिवहन। मैं बता दूं आपको, भारत की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है, तो इनका आपके जो आंसर हो जाएगा वो कृषि हो जाएगा, ये कृषि का। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल आपके आ जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार या पर्यटन। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उनका मुख्य आधार है आपके कृषि, तो आपके कृषि आंसर। नेक्स्ट इस खरीफ की जो फसलें हैं बुआई किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ की फसल आपको बता दूं मैं कि खरीफ की जो फसल है उनकी बुआई वर्षा ऋतु में की जाती है, तो ये आपके वर्षा ऋतु का आंसर है। उसके बाद रबी की फसलों की बुआई, देखो जब खरीफ की फसल पक के तैयार हो जाती है उसके बाद रबी की फसलों की बुआई की जाती है। तो रबी की फसल की बुआई है जो अक्टूबर नवंबर की जाती है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक ये फसलें पककर खरीफ की तैयार हो जाती है और उसके बाद रबी की बुआई शुरू हो जाती है। उसके बाद जायद की फसलों की बुआई, जायद है जो ये ककड़ी है, खरबूज है, तरबूज है, ये सभी प्रकार जायद में आते हैं, तो ये मार्च और जून के अंदर इसकी बुआई होती है, तो इनका आंसर हो जाए मार्च और जून महीने। छठा प्रश्न है, धान किस प्रकार की फसल है? देखो धान मैंने पहले बताया और क्लास में बताया था कि इनकी रुपई होती है, यानी कि रुपई बारिश में होती है, तो ये खरीफ की फसल। ठीक है, धान खरीफ की फसल है। उसके बाद 7वां सवाल है, गेहूं किस प्रकार की फसल है? गेहूं है जो सर्दियों में बोई जाती है आपके, तो आपके ये रबी की फसल है। क्यों खरीफ की हो नहीं सकती? खरीफ बारिश के मौसम होती है, नकदी है नहीं, ज्यादातर खाद्यान्न के रूप में इसको प्रयोग, जायद भी है नहीं। उसके बाद भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल में आपके धान है, क्योंकि सबसे ज्यादा धान का उपयोग किया जाता है। उसके बाद गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य देखो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार है, लेकिन इनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता इन राज्यों में से, तो आपके इनका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद धान उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी कि धान उत्पादन सर्वाधिक होता का है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लेकिन सर्वाधिक जो धान उत्पादन होता है आपके पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास होता है काली मिट्टी के अंदर, कोई भी आगे देखने की आवश्यकता नहीं। काली मिट्टी जो महाराष्ट्र है, गुजरात है और ये पठार है उसके अंदर पाई जाती है। गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना है जो खाद्यान्न फसल तो है नहीं, दलहनी भी है नहीं, तिल, क्योंकि इससे नकदी मिलती है, नकदी है ना, रुपए मिलते हैं रोकड़, तो ये आपके नकदी फसल हो गई। उसके बाद चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो चाय सर्वाधिक आसाम होती है, तो इनका आंसर हो गया असम। उसके बाद कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कॉफी बाबा बुदन की पहाड़ियों में सबसे पहले शुरुआत की गई थी और ये कर्नाटक में, इसका आंसर हो गया आपके कर्नाटक। जूट का उत्पादन प्रमुख, जूट जिसको अपन पर्सन कहते हैं, राज्य कौन सा है ज्यादा जो जूट उत्पादन करता है? तो वो आपके पश्चिम बंगाल।
गुजरात में होता नहीं इतना, और राजस्थान हरियाणा में भी जूट होता नहीं। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो देखो, सोना, सोने का, मसालों का, पेट्रोलियम का या कोयले का। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, सोना भी भारत में कम होता है, पेट्रोलियम भारत में कम होता है, कोयला भी नहीं होता है, मसाले बहुत भारत में अधिक होते हैं, क्योंकि अंग्रेज भी आए थे ना, तो सबसे पहले वो मसालों के उत्पाद व्यापार के लिए आए थे, मसालों का व्यापार ही शुरू किया था। तो भारत मसालों का सबसे अग्रणी। दलदली मिट्टी, दलदली फसलें मिट्टी में किस तत्व की मात्रा बढ़ाती? दाल वाली जो भी फसलें होती हैं, तो उससे नाइट्रोजन बढ़, इनका आंसर आपके हो जाएगा नाइट्रोजन। उसके बाद, सरसों किस वर्ग की फसल है? तो सरसों है, सरसों से तेल निकाला जाता है, दालें नहीं होती है, रेशेदार फसल भी नहीं है, खाद्यान्न भी खाया भी नहीं जाता है इसको, इनसे तेल निकाला जाता है, तो इसको अपन तिलहनी फसल कहेंगे। उसके बाद, कपास किस प्रकार की फसल है? देखो, कपास नकदी भी कह सकते हैं हम, और कपास खरीफ में बोई जाती है, खरीफ यानी बारिश के दिनों में कपास बोई जाती है, रबी में नहीं होती। जायद है नहीं, दलहनी है। उसके बाद, हरित क्रांति का संबंध किससे? देखो, हरित क्रांति 1967 में आई थी, और उत्तर प्रदेश और पंजाब में, हरियाणा में, और आश्चर्यजनक उत्पादन हुआ था खाद्यान्न में। तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग किया गया। दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति होगी, ये पीत क्रांति होगी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत, दूध, दूध से है ना, दूध उत्पादन को अपन श्वेत क्रांति से लेते हैं। उसके बाद, पीली क्रांति, पीली क्रांति मैंने पहले बताया अभी पीछे, पीली क्रांति है तिलहनी, तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति। भारत में कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? हाँ भाई, ये सवाल अक्सर आया हुआ है, मानसून का जुआ कहने का कारण बताओ। क्योंकि अपने यहाँ पर फसल उत्पादन के लिए अधिकांश रूप से हमको बारिश पर निर्भर, वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया आपके वर्षा पर निर्भर रहने के कारण, कि बारिश नहीं होती है तो फसल उत्पादन होता नहीं है, इसीलिए इसको मानसून का जुआ कहते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कृषि उत्पादन को उन्नत बीज होने चाहिए, सिंचाई भी होनी चाहिए, और कृत्रिम खाद भी जरूरत डालने चाहिए। तो इनका आपके आंसर हो गया उपरोक्त सभी। फिर लास्ट सवाल है, बागानी कृषि का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? बागान, बागान यानी जो बाग के रूप में होती है। गेहूं तो देखो खेतों में बोया जाता है, बाजरा खेतों में, ज्वार भी खेतों में, चाय के बागान होते हैं। तो आपके इसके अंदर हो जाएगा चाय बागानी फसल। तो इस प्रकार 25 सवालों के आंसर बिल्कुल आपके सामने क्लियर है, इनको लिख लें, याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और चैनल से बाहर आने या चैनल छोड़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।